इंदौर क्राइम ब्रांच में पिछले दिनों एक महिला के द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख ठगी की शिकायत की गई थी। उस पूरे ही मामले में पुलिस ने छतरपुर, बेंगलुरु और कानपुर में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस पकड़े गए आरोपियों से काफी बारीकी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इंदौर में रहने वाली एक पीड़िता ने तकरीबन 3 महीने पहले इंदौर क्राइम ब्रांच को शिकायत करते हुए इस बात की जानकारी दी कि एक व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अधिकारी बनकर फ़ोन लगाया और कहा कि आपका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली एक गैंग से जुड़ा है। साथ ही आपका आधार कार्ड की डिटेल भी उसके माध्यम से हमें मिली है। इसके बाद पीड़िता काफ़ी घबरा गई और फर्जी सीबीआई अधिकारी के द्वारा इस दौरान कहा गया कि यदि आपको कार्रवाई से बचाना है तो हमारे अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफ़र कर दो। अतः पीड़िता ने पूरे मामले में 5 लाख संबंधित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। इसके कुछ देर बाद अचानक से ठगों का फ़ोन बंद हो गया। अतः इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने कुछ परिजनों को दी तो उन्होंने महिला को बताया कि आपके साथ ठगी हुई है। इसके बाद इस पूरे ही मामले की शिकायत लेकर पीड़िता इंदौर क्राइम ब्रांच के पास पहुंची और इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूरे ही मामले में जांच पड़ताल करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। वहीं जांच पड़ताल के दौरान जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए उसकी जांच पड़ताल करते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलुरु, छतरपुर और कानपुर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने इस पूरे मामले में एक नरेंद्र नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि छतरपुर के 2 व्यक्ति अनिकेत पटेल और ध्रुव नारायण के अकाउंट में भी उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं पकड़े गए। आरोपी 12वीं पास हैं। वहीं दोनों आरोपियों से दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति ने फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया था और उसके कहने पर ही दोनों आरोपियों ने उसे अपने अकाउंट नंबर उपलब्ध करवाए थे और उसमें जो भी राशि आती थी उनमें से कुछ राशि दोनों आरोपी रख लेते थे। बाकी राशि संबंधित दिल्ली के व्यक्ति के द्वारा निकाल ली जाती थी। फिलहाल जल्द ही इस पूरे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच दिल्ली के संबंधित व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने की बात कर रही है। आज से करीब 3 महीने पहले एक पीड़िता थी इंदौर की। उसके साथ में एक घटना हुई थी जिसमें कोई एक फ़ोन आया था, अननोन कॉल आया था कि आपका जो आधार कार्ड है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ा गया है और इसमें बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ेंगी। इस आधार पर फिर उन्होंने ये कॉल जो है एक फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई का पुलिस अधिकारी बनकर के उसको ट्रांसफ़र किया और बाद में इसका एक वीडियो डाउनलोड करा करके और उस पे इन लोगों ने उसको लगभग 3 घंटे लगातार उससे पूछताछ की और पकड़ लेने के नाम पे उसको डराते धमकाते रहे और फिर उसको बाद में ये डराने धमकाने के बाद में हालांकि उसने मना किया कि हमारा आधार कार्ड नहीं, कोई ऐसा लिंक नहीं है, ना इलीगल है, लेकिन फिर भी उसको बातों में लेकर के और बाद में उससे लगभग 5 लाख रुपए उन्होंने इससे ट्रांसफ़र करा लिए इस बात के लिए कि हम ये पैसा आपकी जाँच करेंगे और जाँच में सही पाए जाने पर आपको अकाउंट में वापस कर देंगे। और जैसे ही उसने पैसा ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने अपने सारे मोबाइल बंद कर लिए, सारे आइडेंटिफ़िकेशन क्लोज़ कर लिए। इस बात पर फिर उसने शिकायत पर एफआईआर क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई थी 3 महीने पहले। इस पर जब अनुसंधान किया गया था तो उस समय बैंगलोर, छतरपुर और एक कानपुर 3 जगह में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। छतरपुर में करीब 2 लाख से ऊपर की राशि एक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी जिसमें अकाउंट होल्डर को हमने शुरू में अरेस्ट किया था। उसका नाम था नरेंद्र कुमार अहिरवार जो अकाउंट जिसके नाम से था तो उसको अरेस्ट किया था। बाकी जब नरेंद्र से बातचीत की गई थी तो उसने 2 लोगों के और नाम बताए थे जिन्होंने उसके अकाउंट मांगे थे और इन अकाउंट का यूज अपने कंट्रोल में लेने के लिए कहा था, लेकिन ये दोनों आरोपी तत्समय भाग गए थे जिनको हम लोगों ने कल अनिकेत पटेल और एक ओम नारायण अहिरवार ये 2 लोगों को पकड़ा है। इनका काम ये रहता था कि ये डिजिटल अरेस्ट या फ्रॉड करने के लिए ये लोग अकाउंट उपलब्ध कराते थे और बाद में उसके बदले में ये लोग उनसे पैसे लेते थे और ये अकाउंट अंकित पटेल के जरिए ओम नारायण अहिरवार लेता था। ओम नारायण अहिरवार फिर इसको बाद में आगे दिल्ली के लिए डिलीवर करना इसने बताया है। अब इसमें आगे की चेन हम डेवलप करेंगे पर ये एक डिजिटल अरेस्ट मामले में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है और इसके बाद अब आगे की चेन हम इसे पूछताछ पुलिस रिमांड लिया जा करके इसे पूछताछ करके स्टेब्लिश करें।
ये 3 खातों में इसके पैसे गए थे, लगभग 5 लाख रुपए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बैंगलोर, छतरपुर और कानपुर में 3 खातों में पैसे गए। ये छतरपुर के रहना है। अब इसमें एक इसी खाते में कुछ और पैसे भी ट्रांसफ़र हुए हैं। लगभग करोड़ों का ट्रांज़ैक्शन है, जिसमें एक अपराध अन्य राज्य में भी पंजीबद्ध हुआ है, ऐसी भी जानकारी लगी है। इस संबंध में और पूछताछ की जा रही है और इनके खातों में जितने भी ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, सभी ट्रांज़ैक्शन के बारे में डिटेल जानकारी ली जाएगी। ये 12वीं पास है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इन लोगों को ये कई बार ये फेसबुक लिंक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इनसे अकाउंट लिए जाते हैं और इनके सोशल मीडिया साइट्स के आधार पर इन लोगों ने उन्हें अकाउंट उपलब्ध करा दिए और अकाउंट होल्डर को कई बार ये जानकारी नहीं देते कि उनका कितना मिसयूज हो सकता है और इसी बात का फ़ायदा उठा करके आरोपियों ने इनसे अकाउंट ले लिया और अकाउंट पे ये ट्रांजेक्शन करवाया। अब ये आगे की लिंक के बारे में डेवलप कर रहे हैं, इनसे पुलिस रिमांड लेकर इनसे पूछताछ करेंगे। अभी तो ये प्रथम दृष्टया दिल्ली का लिंक बता रहे हैं, दिल्ली में कोई एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर हमें मिला है। अब हम इसके आगे डेवलप करेंगे। नहीं, अभी तो अब ये आगे की लिंक जो है ये पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ किए जाने पर ही स्पष्ट होगा। इसमें 2 लाख रुपए की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि 1930 पर रजिस्टर करने के तत्काल बाद ही जो ब्लॉक किया गया, रिकवरी हो गई है। बाकी पैसों की रिकवरी की कोशिश है।